तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के एनालिसिस करेंगे कि 2008 से 2022 तक स्ट्रेट लाइन में किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस ईयर में किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में हमें किन चीज़ों पे एम्फसाइज़ करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो ये 15 ईयर्स की एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से देखना। और उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लूड नहीं करा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एनालिसिस के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 2008 में देखोगे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसेट में स्ट्रेट लाइन से, 2009 में 3 क्वेश्चन है, 2010 में भी 3 क्वेश्चन है, 11 में 1 क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिला लें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मिला करके एवरेज में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो कोऑर्डिनेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है वो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर 2012 में देखोगे 2 क्वेश्चन है, 2013 में 3 क्वेश्चन है, 14 में नहीं पूछा गया है। और जिस ईयर स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं आया है तो उस ईयर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ गए हैं। 15 में फिर से 3 क्वेश्चन है, 16 में 0 क्वेश्चन, 17 में 2, देन 18 में 3, 19 में 0, 20 में 0, 21 में 2 और 22 में भी 3, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन की एनालिसिस हो गई। अब इसके बाद हम फर्दर देखेंगे किन टॉपिक्स, किन सब टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इस एनालिसिस को नोट कर सकते हो। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है स्ट्रेट लाइन में निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का कंसेप्ट या फॉर्मूला पढ़ा होगा जिन लोगों ने भी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। 2 स्ट्रेट लाइन सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आता है मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है जिस पे ट्विस्ट करा है हर बार हर साल क्वेश्चन को, x और y के कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। 2022 में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आया था। तो मेन एम्फसाइज इस पे करना है ax प्लस बी वाई इधर भी होना चाहिए, ax प्लस बी वाई इधर भी होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से 2010 में देख रहे हो सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। और कंसेप्ट क्या है, x और y के कोफिशिएंट सेम करने हैं। लाइक यहाँ पे तुम y इधर ला सकते हो, या इसको तुम ऐसे लिख लो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको भी 3 से डिवाइड कर लो तो 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। तो निमसेट 2010 में b से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से क्वेश्चन आया है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस ध्यान क्या रखना था एवरी ईयर कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट 2013 में क्वेश्चन है, किसी सर्कल की 2 पैरेलल टैंजेंट है। तो जिन लोगों ने भी सर्कल पढ़ा है, अगर पैरेलल टैंजेंट है तो पैरेलल टैंजेंट के बीच की डिस्टेंस क्या आती है, डायमीटर। और इस वीडियो में हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के, उस पर बेस्ड ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो। इन सब के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी मेन कॉन्सेप्ट वही था, 3x माइनस 4y 6x माइनस 8y। तो उसको फिर से तुम 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर से ही फॉर्मूला लग जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 2013 में क्वेश्चन आया, 2010 में क्वेश्चन आया, देन 2022 में फिर से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से क्वेश्चन है। और यहां पे भी खास ट्विस्ट करा गया था, x और y के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो सब कुछ उधर ले जाओ। तो हर बार यही ट्विस्ट होता है कि x और y कोफिशिएंट सेम नहीं होते। तो ऑब्जर्व कर रहे होगे निमसेट में हर ईयर, मतलब जिस भी ईयर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फॉर्मूले से, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से क्वेश्चन बना है, तो उसमें यही करा है, x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं रखे हैं। तो तुम्हारा टास्क क्या है, x और y के कोफिशिएंट सेम करना, और उसके बाद सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना। तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से 3 क्वेश्चंस आए हैं टोटल निमसेट में। इसके बाद
वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, y माइनस y1, स्लोप आ जाए x माइनस x1, सीधा सीधा ये 1 पॉइंट फॉर्म 2013 में स्ट्रेट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म पे बेस क्वेश्चन था। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, यहां से स्लोप आ जाएगा इन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों से मिड पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, वो x1 y1 हो जाएगा और स्लोप मिल जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा ये ट्विस्टेड था, यहां पे स्क्वायर का भी कंसेप्ट लगेगा, तो ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इन सब की ज्योमेट्री के क्या रिजल्ट होते हैं बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक मैथ्स के फोल्डर में जाके देख लो प्लेलिस्ट में, तो तुम्हें ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इस पे बेस भी 4 से 5 क्वेश्चन बन चुके हैं निमसेट में। तो if 4, -4, 5 is the one vertex and this is the one diagonal of a square, then the equation of other diagonal, तो सिंपली करना ये था, ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो इसका स्लोप हमें पता है 7, तो इसके परपेंडिकुलर डायगोनल का स्लोप आ जाएगा -1/7, और इससे पास करा दोगे फिर से 1 पॉइंट फॉर्म। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म ही है, लेकिन साथ में स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी यूज करी गई कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो 2015 में भी 1 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन था, 2013 में भी 1 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन था, एंड 2018 में भी 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया है। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसका स्लोप निकाल लोगे 1/2 आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2 आ जाएगा, और इससे पास कर रहा है 1,1। तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। तो एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब टॉपिक से। इसके बाद फिर से परपेंडिकुलर लाइंस, ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तुम्हें पता है m1 m2 -1 होता है, सीधा सीधा लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे बेस क्वेश्चन एक पूछा गया है 2017 में। कोई इनइक्वलिटी नहीं आएगी, सीधे सीधे वैल्यू आती है, -1 इज द आंसर। जैसा हमने बताया, इसका सोल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि किन सब टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 15 ईयर्स में। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा प्रिपरेशन के टाइम पे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा कम दे सकते हैं ध्यान। तो परपेंडिकुलर लाइंस पे एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिड पॉइंट कंसेप्ट। मिड पॉइंट मींस साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। इन सबके मिड पॉइंट हैं x, y, z। हमें ए बी सी निकालना होगा, सेक्शन फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो यहां मिड पॉइंट है, तो ये सब गिवन होते हैं। इसको हम x1 y1 x2 y2 इन सबके शॉर्ट ट्रिक भी बना चुके हैं वीडियोस। शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में जाके इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो तुम लोग। वेरियस टाइप के वीडियोस हैं स्ट्रेट लाइन की शॉर्ट ट्रिक में। तो उससे हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ए बी बी सी सी ए सबके मिड पॉइंट दे रखे हैं। द इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी की इक्वेशन निकालनी, बी सी की इक्वेशन तब आ जाएगी जब x2 y2 x3 y3 आ जाएगा। तो यहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो बेसिकली ये मिड पॉइंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं। और जैसा कि हमने बताया स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने शॉर्ट ट्रिक के अपलोड कर रखे हैं, प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ तुम्हारे मतलब का मिल जाएगा। तो इस सब टॉपिक पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है साइड्स के मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। और जैसा कि हमने बताया यहाँ सोल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन 2021 में आया है, फिर से ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और जिसको भी प्रॉब्लम है, बेसिक मैथ्स के फोल्डर में, प्लेलिस्ट में तुम्हें ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है।
तो ये 4 वर्सेस दे रखी हैं, ए और बी की वैल्यू बतानी, फोर्थ वर्टेक्स, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सिंपल ये कंसेप्ट लगाना है, उस पर बेस्ड 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री लगानी है पैरेललोग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका भी शॉर्ट ट्रिक हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2022 में आया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 साइड्स पैरेलल दे रखी हैं एंड अगेन 2 आर पैरेलल। तो इस पैरेललोग्राम के एरिया पे क्वेश्चन आ चुका है, बन चुका है, फर्दर फ्यूचर में भी आ सकता है। और निमसेट 2022 का पेपर अलग से डिस्कस करा हुआ है हमने, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से पूछा है। देन अगेन 1 पॉइंट फॉर्म और कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, 2022 में इंटरसेप्ट फॉर्म सबने पढ़ा होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए का इंटरसेप्ट इधर, बी का इंटरसेप्ट इधर, तो दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट पैटर्न में। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,5 सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट ए, मतलब 4,5 पे अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट ट्रिक बना चुके हैं हम लोग। अगर ये अल्फा बीटा पॉइंट होता है जिस पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाता है 2 अल्फा कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट आ जाता है 0,2 बीटा। सिंपल ये कंसेप्ट था और इससे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निमसेट 2022 में इसको सॉल्व कर सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म से। कंसेप्ट यही है, मिड पॉइंट अगर अल्फा बीटा है पी क्यू का, तो इसके कोऑर्डिनेट 2 अल्फा कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0,2 बीटा हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड 2022 में एक क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म और सर्कमसेंटर पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए लाइन पासिंग थ्रू 4,2 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p, q, देन द लोकस ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ OPQ। यहां पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि सर्कमसेंटर, इसीलिए बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज सारी पता होनी चाहिए, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सबके वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे बेसिक मैथ्स वाले फोल्डर में। 4,2 से पास कर रहा है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर होता है और उसका लोकस बताना है। तो अगर मिड पॉइंट, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर है, तो ये 2h, 0, ये 0,2 के हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है इसको h, k एज्यूम करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये बन गई और सिंपली इसको पास कैसे कराना था, 4,2 से। तो सिंपली ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री की सब पता होनी चाहिए। तो विद इन 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फाइनली लोकस के क्वेश्चन में पता होना चाहिए, h को x और k को y रखते हैं। तो ये क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म, सर्कमसेंटर और लोकस 3 कंसेप्ट पे बेस्ड था। मेनली यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। आई थिंक कर सकते हो इसको और इसका सोल्यूशन देखना है तो प्रीवियस ईयर के फोल्डर में जा करके देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रॉपर डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो आर्टिकल है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। दो स्ट्रेट लाइन 2021 में ये क्वेश्चन आया है, दो स्ट्रेट लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये फैमिली ऑफ लाइन पास करती हैं, ठीक है। तो सिंपली दे रखा है दो स्ट्रेट लाइन px प्लस qy इज इक्वल टू 1 एंड qx प्लस py इज इक्वल टू 1 आर रेस्पेक्टिवली साइड ऑफ AB एंड AC एंड द बेस BC इज बाइसेक्टेड एट p, q। इक्वेशन ऑफ मीडियन बतानी, तो AB और AC से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन ये बना लोगे तुम, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, और उसको सिंपली पास करा दो p, q से, लैम्डा आ जाता है, सीधा सीधा आंसर। तो
तो निमसेट 2021 में L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2, इस पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको देखोगे अगर जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो उसको ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट्स नोट करते जाओ किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस 15 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस और इंटरसेप्ट फॉर्म, इस पे बेस भी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये भी टॉपिक्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। रिफ्लेक्शन, इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2008 में रोटेशन ऑफ एक्सिस एज वेल एज यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होता है। और ये जेई का भी क्वेश्चन है, आईटी में भी आ चुका है क्वेश्चन, काफ़ी लोगों को इसका आंसर भी याद होता है, बी इज द आंसर। तो ये 2008 में रोटेशन ऑफ एक्सिस एज वेल एज इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आया है, ये भी आईटी जेई का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों का है। पहले तो y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करा जाता है, और सोल्यूशन हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट एक हिंट दे रहे हैं जैसे रिमाइंड हो जाए। अगर y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो हो जाता है बीटा कॉमा अल्फा। फिर उसको 2 यूनिट आगे शिफ्ट कराया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और π/4 रोटेट कराया जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा होगा आई थिंक तुम लोगों ने, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, ये मैट्रिक्स पढ़ी होगी जिन लोगों ने भी रोटेशन ऑफ एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा है। तो x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, थीटा π/4 होगा, उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, सीधा सीधा आंसर था। तो ये 2010 में क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशन और शिफ्टिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन चुका है स्ट्रेट लाइन पे, तो इससे आइडिया लेते रहो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। देन इसके बाद लोकस का क्वेश्चन आया है। लोकस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट में। अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मान के चलो टोटल ओवरऑल अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो लोकस से ही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये 2009 में आया है, जिन लोगों ने भी लोकस अच्छे से पढ़ा है और उस पर एक डिटेल वीडियो भी हमने बना रखा है, उसको देखना ज़रूर। सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, के एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज द हाइपरबोला। और लोकस से पता नहीं क्यों स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं, जबकि वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोकस से आया है वो देखते हैं। द लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस दिस दिस। तो ऑर्थोसेंटर का लोकस बताना होता है, जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है उसको हम h, k एज्यूम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। 2018 में ये क्वेश्चन है और आई थिंक ये आईटी जेई का भी क्वेश्चन है। और जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं हम लोग निमसेट में आए हैं, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आईटी जेई वाले ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये भी लोकस का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड का क्वेश्चन। सेंट्रॉइड से भी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। सेंट्रॉइड एज वेल एज यहाँ पॉलिनोमियल का भी कंसेप्ट यूज हुआ है। पॉलिनोमियल में एक थ्योरम होती है वीटास थ्योरम, उस कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आया है। जिसको भी पॉलिनोमियल पढ़ना है उसका भी लेक्चर तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगा बेसिक मैथ्स के फोल्डर में, तो वहाँ पे इसको देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे वीटास थ्योरम का यूज़ है। और जैसा हम बोल रहे हैं कि सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सॉल्व ऑलरेडी ये सब कुछ सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं टॉपिक वाइज। सेंट्रॉइड एज वेल एज पॉलिनोमियल का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स हैं ABC। तो वीटास थ्योरम एक होती है, पॉलिनोमियल में जाके देख सकते हो उसको। उससे सम ऑफ रूट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम आ जाएगा ABC। ये सारी वैल्यूज यहां से आ जाएंगी। और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता ही होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3
1/a+1/b+1/c/3, उससे तुम्हें सेंट्रॉइड की वैल्यू मिल जाएगी। इनका यूज़ करना होगा वीटास थ्योरम का। तो जिसने भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है डिटेल में, ज़रूर से देख लो। बेसिक मैथ्स के फोल्डर में पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको देख सकते हो, वहाँ पे वीटास थ्योरम का यूज़ है। तो ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड से पूछा गया है और ख़ास यहाँ पे यूज़ है पॉलिनोमियल का 2008 में। नेक्स्ट फिर से सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है, यहाँ पे यूज़ है एरिया का। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक दो कंसेप्ट मिक्स करके ही क्वेश्चंस पूछे गए। इफ दीज टू आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड दिस इज सेंट्रॉइड, देन द एरिया। तो सेंट्रॉइड दे रखा है, थर्ड वर्टेक्स को x1 y1 मान लें और सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। दिस विल बी x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो थर्ड वर्टेक्स मिल जाएगा, और थर्ड वर्टेक्स मिल गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आई होप सबने पढ़ा होगा, हाफ मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इससे हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड एज वेल एज एरिया मिलाकर के क्वेश्चन था 2012 का। ओके, नेक्स्ट देखो, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये 2009 का क्वेश्चन था, काफी कम लोग कर पाए थे इसको। दो स्ट्रेट लाइन जिसके स्लोप m1 m2 है, उसका फॉर्मूला ये बनता है tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये फॉर्मूला क्लास 9 से ही पढ़ा जाता है। मीडियंस का स्लोप दे रखा था m1 m2, प्रॉपर्ली पढ़ लेना, 2009 का क्वेश्चन है। तो m1 और m2 के बीच का रिलेशन बताना था यहां पे। तो ये क्वेश्चन था 2009 का, आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन और आइसोलेस ट्रायंगल के कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। तो देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट दो कंसेप्ट फ्यूज करे गए, सिंगल कंसेप्ट पे बेस कम क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये 2012 में क्वेश्चन आया है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब सेम लाइन, और ये आई होप सबने पढ़ा होगा। दो लाइन सेम हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, कोइंसिडेंट हैं। इस क्वेश्चन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी ये चीज पढ़ी जाती है। कोइंसिडेंट लाइन, दिस इज आई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंसेप्ट अगर सीधे लगा देंगे तो k की वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये 2012 में कोइंसिडेंट लाइन पे बेस क्वेश्चन आया है। दोनों लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वन सोल्यूशन, पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंट होती है 1 = 2, एक के ऊपर एक आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये नो सोल्यूशन है, और ये यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। तीन ही केस होते हैं। तो ये चीज हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते हैं, एज वेल एज डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में जो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहां पे भी ये चीज पढ़ी जाती है। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हो जाते हैं। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया स्ट्रेट लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन पे। तो देख रहे हो ऑलमोस्ट कई टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछा गया है अभी तक, हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में आ जाए। नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हुआ है यहां पे। आई होप ये फॉर्मूला भी सबने कार्टेशियन सिस्टम या पॉइंट में या स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। देयर इज अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है d। तो सीधा सीधा ये पॉइंट लाई करा दो लाइन पे, अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस एंड द वर्टेक्स इज दिस। मतलब वर्टेक्स ये तुम्हें दे रखी है, ये बेस दे रखा है, तो ये d आ जाएगा। और यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एक कंसेप्ट यूज हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस विल बी हाइट
ये सारी साइड्स बराबर होंगी। तो हाइट होता है √3/2 a। सिंपली ये फॉर्मूला लगेगा और a या d या h आ चुका है, a ऑलरेडी निकाल लोगे, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला यूज हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एज वेल एज इक्विलैटरल ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज हुई है। तो हम यहां पे ये भी कर सकते थे, सारे एंगल 60 होते हैं, sin 60 लगा दो, इस ट्रायंगल में h/a आ जाएगा एंड sin 60 इज √3/2 a। सिंपल, क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। अब आगे देखते हैं, 2013 में एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे, 2,4 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जा रहा है। इसका भी शॉर्टकट वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, देख सकते हो प्रॉपरली प्लेलिस्ट में। अगर x1 y1 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पे इसका परपेंडिकुलर कट करे इसको x, y मान लो, तो उसके लिए भी सीधा सीधा फॉर्मूला है x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b माइनस a माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² + b²। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे सीधे तुम्हारा xy आ जाएगा, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, तो माइंड करो, नोट करो ये सारी चीज़ें, इससे प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा तुम लोगों का, कब क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरिया ऑफ स्क्वायर का भी है, ग्राफ का भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में 2009 में आया है, ठीक है। इसके बाद ये भी एरिया का ही क्वेश्चन है, सॉरी ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का ही बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का ही बोल सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का ही बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसने किस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ी है। तो 2017 में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक क्वेश्चन इसमें आया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये 2 कर्व दे रखे हैं हम लोगों के सिलेबस में नहीं, 2010 में क्वेश्चन आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। तो काफ़ी लोगों ने ये नाम सुन के सॉल्व नहीं करा, कार्डियोड्स, जबकि सीधा सीधा इन दोनों को इक्वल कर देते, एक लाइन में आंसर आ जाता, ए कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2, एक लाइन का आंसर था। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के किन टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से फर्दर आगे भी वीडियोस हैं, हर एक टॉपिक की इस तरह से एनालिसिस है, तो उसको प्रॉपरली देख सकते हो और प्रॉपरली इसको नोट करके रखो, जिससे प्रिपरेशन के टाइम पे तुम एम्फसाइज कर सकते हो किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर और भी ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।